नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें, दूर होगी टीकों की किल्लत, 30 करोड़ मेड इन इंडिया वैक्सीन कर ली बुक। बायोलॉजिकल ई को 1500 करोड़ रुपए देगी सरकार। जी हां, भारत से कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप भले ही कम हो रहा हो, लेकिन टीकाकरण की गति अभी धीमी है। कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी की शिकायत की है। ऐसे में केंद्र सरकार राज्य को टीका पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई से वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक खरीदने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा कर बताया है कि टीकों की 30 करोड़ डोज देने के लिए केंद्र सरकार बायोलॉजिकल ई को 1500 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि इन टीकों की खुराक अगस्त-दिसंबर 2021 से मेसर्स बायोलॉजिकल ई द्वारा निर्मित और स्टोर की जाएगी। बता दें कि फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल में पॉजिटिव नतीजे दिखने के बाद बायोलॉजिकल ई की कोरोना वैक्सीन के फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ महीने में ये उपलब्ध हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कच्चे माल की कीमतों में हुई 3 गुना बढ़ोतरी, बढ़ सकते हैं दवाओं के दाम। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण फैलने के साथ ही दवाओं की मांग भी बढ़ गई है। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली साधारण दवाओं की मांग में भी 3 से 4 गुना बढ़ोतरी हो गई। लोगों के लिए राहत की बात यह है कि सरकारों के सख्त रुख की वजह से इन दवाओं के दाम अभी कंट्रोल में हैं। साथ ही इनकी उपलब्धता भी मेडिकल स्टोर्स पर आसानी से बनी हुई है। अगर सरकार की ये बंदिश हट जाती है तो कोरोना महामारी से हालात और खराब हो सकते थे। सभी दवा कंपनियां कच्चे माल को स्टोर करने में लगी हुई हैं, जिसमें दवाओं के निर्माण में कोई दिक्कत न आए। हालांकि मांग बढ़ने की वजह से कंपनियों को अब ये कच्चा माल बड़े दामों में मिल रहा है। सरकारी बंदिश की वजह से दवा निर्माता कंपनियों ने अपने लाभ को कम कर दिया है, जिससे फिलहाल साधारण दवाओं के दामों में ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है। ऐसे में स्थिति कब तक रहेगी किसी को नहीं पता, यानी कि जल्द ही दवाओं के दाम में 3 से 4 गुना बढ़ोतरी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑटो रिक्शा, एसी कार, टैक्सी या बस किस में ज्यादा तेजी से फैलता है, कोरोना रिसर्च में हुआ यह खुलासा। जी हाँ, रिसर्च में परिवहन के 4 माध्यम टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बस और एयर कंडीशनर जैसी का विश्लेषण किया गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ऑटो रिक्शा के मुकाबले एयर कंडीशनर टैक्सी में एक यात्री में कोविड-19 संक्रमण की संभावना 300 गुना ज्यादा होती है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की तरफ से किए गए रिसर्च में खुलासा हुआ है कि 2 शोधकर्ताओं ने परिवहन के 4 माध्यम टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बस और एयर कंडीशनर टैक्सी का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि एयर कंडीशनर टैक्सी में बैठे कोरोना पॉजिटिव मरीज यात्री से बीमारी की चपेट में आने का करीब 300 गुना ज्यादा खतरा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि परिवहन के चारों विकल्पों में से ऑटो सबसे सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि एयर कंडीशनर बिना टैक्सी में कोरोना से संक्रमित होने की संभावना 250% तक कम हो जाती है। एयर कंडीशनर और एयर कंडीशनर बिना टैक्सी में खतरे का हिसाब लगाकर उन्होंने नतीजा निकाला कि दोनों प्रकार की टैक्सी में खतरा 75% कम है। हालांकि ऑटो रिक्शा तुलनात्मक रूप से ज्यादा सुरक्षित है अगर आपने मास्क पहन रखा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोटर व्हीकल्स रूल्स में हुआ बड़ा बदलाव, अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर करना हुआ आसान। जी हां, सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल्स नियमों में बदलाव किया है। ये बदलाव व्हीकल्स ओनरशिप ट्रांसफर को लेकर है। इसके तहत गाड़ी मालिक के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में भी नॉमिनेशन यानी कि नॉमिनी बनाने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए केंद्रीय मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 में कुछ बदलाव नोटिफाई किए गए हैं। इस बदलाव में गाड़ी मालिक के मौत होने पर नॉमिनी के नाम से मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन करने या ट्रांसफर करने में आसानी होगी। गाड़ी मालिक अब गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय नॉमिनी का नाम डाल सकते हैं या बाद में ऑनलाइन आवेदन के जरिए भी ऐसा कर सकते हैं। पुरानी प्रक्रिया जटिल है और पूरे देश में अलग अलग तरह की है। नोटिफाई नियमों के तहत नॉमिनी का नाम रजिस्ट्रेशन के समय देने पर गाड़ी मालिक को उस व्यक्ति को आइडेंटिटी प्रूफ जमा कराना होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वाहन मालिक की मृत्यु होने पर वाहन मालिक ने रजिस्ट्रेशन के समय जिस व्यक्ति को नॉमिनी बनाया है या फिर जो वाहन का उत्तराधिकारी बनता है, जो भी स्थिति हो, वाहन मालिक की मृत्यु से 3 महीने के भीतर वाहन का ये तरह का इस्तेमाल कर सकता है जैसे कि वो वाहन उसे ट्रांसफर किया गया है। लेकिन इससे लिए जरूरी है कि नॉमिनी ने वाहन मालिक की मृत्यु के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी उसकी मृत्यु की जानकारी दो। साथ ही ये भी बता दिया है कि गाड़ी में वो अब खुद इस्तेमाल करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर में संक्रमित बच्चों के अधिक गंभीर होने के साक्ष्य नहीं। जी हां, देश में कोरोना की तीसरी लहर आने पर संक्रमित बच्चों के अधिक गंभीर रूप से बीमार पड़ने के ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेसेंट कोविड मिशन इंडिया टास्क फोर्स ने अब तक के आंकड़ों की समीक्षा के बाद ये दावा किया है। अध्ययन में दिल्ली, एनसीआर, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के 10 अस्पतालों के लिए आंकड़ों में शामिल किया गया है। तीसरी लहर में बच्चों पर असर को लेकर एम्स के 3 बाल चिकित्सकों की सलाह से रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें बताया गया है कि अधिकतर
बच्चों में संक्रमण के लक्षण नहीं दिखते। जिनमें लक्षण मिलते भी हैं वो हल्के या मध्यम होते हैं, जिनका घर पर ही चिकित्सीय सलाह से इलाज हो सकता है। अब तक 2 लहरों में महज 2600 बच्चों को ही अस्पताल ले जाना पड़ा है। जिन बच्चों में मधुमेह, कैंसर, खून की कमी और कुपोषण जैसी पूर्व बीमारियां थीं, उनकी हालत ही अधिक बिगड़ी। सामान्य रूप से स्वस्थ बच्चों में कोरोना से जान गंवाने का खतरा ना के बराबर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीजल के लगातार चढ़ते दाम का असर, 40% तक बढ़ेगा माल भाड़ा, आम आदमी पर पड़ेगा सीधा असर। जी हां, आसमान छूती महंगाई के बीच राजधानी के ट्रांसपोर्ट संचालकों ने माल भाड़ा 40% तक बढ़ने का निर्णय लिया है। निर्णय लेने के पीछे वो 5 महीने में डीजल के 12.21 रुपए प्रति लीटर महंगा होने, टोल टैक्स व बीमा प्रीमियम बढ़ने को कारण बता रहे हैं। उनका कहना है कि पुराने रेट पर वो माल को एक से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, इसलिए जल्द ही वो एक नए रेट पर भाड़ा लेने लगेंगे। ऐसा होने पर जनता पर दोहरा बोझ पड़ेगा, क्योंकि पहले ही वो महंगा पेट्रोल डीजल खरीदने को मजबूर है। ऊपर से माल भाड़ा बढ़ा तो किराना से लेकर प्रत्यक्ष जरूरी वस्तुओं पर दाम बढ़ेंगे। पहले ही कोरोना से हर वर्ग परेशान है, क्योंकि कोरोना के कारण जरूरत की हर वस्तु की कीमत भी बढ़ गई है। अब भाड़ा बढ़ने पर बाजार में और असर पड़ेगा, जिससे जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे और आम आदमी को और परेशानी उठानी पड़ेगी। तो शोध में हुआ खुलासा, 98% लोगों को कोरोना संक्रमण से बचा रही है टीके की पहली डोज। जी हाँ, अगर कोरोना के टीके की एक डोज भी आपने लगवाई है तो आपको 98% संक्रमण होने का खतरा नहीं है। चंडीगढ़ PGI के डॉक्टर्स की एक रिसर्च ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के देश में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में एक नई जान फूंक दी है। इस शोध के खुलासे के बाद देश के अन्य प्रमुख चिकित्सा संस्थान और कॉर्पोरेट अस्पतालों में भी शोध करने को कहा है। वहीं कई संस्थान शोध शुरू भी कर चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक चंडीगढ़ PGI ने जिन मरीजों में टीके की एक डोज लगाई और जिन मरीजों में टीके की दोनों डोज लगी है, उन पर शोध किया। शोध के दौरान पाया गया है कि जिन मरीजों में टीके की एक डोज लगाई गई, उनमें संक्रमण का खतरा महज 2% था और जिन मरीजों में टीके की दोनों डोज लगाई गई, उनमें भी संक्रमण का खतरा महज 2% था। यानी कि शोध के बाद ये पाया गया है कि टीके की पहली खुराक के आग लगने के साथ ही कोरोना संक्रमण से बचने की संभावनाएं 98% ज्यादा हो जाती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चालबाज चीन ने LAC के लिए तैयार किया स्पेशल एयर डिफेंस सिस्टम, किया है ड्रैगन की मंशा। जी हां, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पश्चिमी थिएटर कमांड के लिए एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली बनाने के लिए वायुसेना और सेना के कुछ हिस्सों को आपस में जोड़ा है। इनकी जिम्मेदारी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के साथ संचालन की होगी। आपको बता दें कि घटनाक्रम बिल्कुल ही नया और चौंकाने वाला है। चीन की मंशा क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की है। ये कदम चीन द्वारा तिब्बत और जियांगयांग में नए सैन्य उपकरणों और संरचनाओं के बढ़ने, भारत के साथ सीमा गतिरोध के बीच LAC के अपने हिस्से में वायु रक्षा और मिसाइल की स्थिति और हवाई अड्डों को मजबूत करने की कई रिपोर्टों का अनुसरण करता है। उन्होंने कहा कि चीनी पक्ष सभी हवाई रक्षा संपत्तियों को एक ग्रिड में ला रहा है और उन अंतरों को पाट रहा है जिनका भारतीय वायुसेना ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त रडार स्टेशनों और अन्य सेटअप बनाए जाने की खबरें आई हैं। चीनी पक्ष लंबे समय से इसकी कोशिश कर रहा था ताकि वो सीमा पर कब्जा कर सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का पुराना वेरिएंट खत्म, अब नए डबल म्यूटेंट से मुकाबले को और ताकतवर वैक्सीन पर मंथन। जी हां, बहुरूपिया कोरोना वायरस अब डबल म्यूटेंट डेल्टा वेरिएंट हो चला है। अमेरिका और ब्रिटेन में हुए शोध में पता चला है कि पुराने वायरस के मुकाबले कोरोना के नए वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन यानी कि एमिनो एसिड में बदलाव हुआ है। इसे शोध में प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लेसेंट ने प्रकाशित किया है, जिससे निपटने के लिए अब वैक्सीन को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए मंथन शुरू हुआ है। कोरोना संक्रमण की चपेट में आज पूरा विश्व है। वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी और हर्ड इम्यूनिटी विकसित करने के लिए वैक्सीनेशन चल रहा है। इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा ने देश विदेश में खलबली मचा दी है। इस नए वेरिएंट को अप्रैल की शुरुआत में ब्रिटेन के 1% केस थे, जो कि मई में मध्य तक 75% हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रिटेन में पुराने वेरिएंट को खत्म कर नए वेरिएंट ने उसकी जगह ले ली है, इसलिए सिर्फ 45 दिन के अंदर 74% के केस बढ़ गए हैं, जैसे कि वो भी तीसरी लहर की आशंका है। इसलिए अब और ताकतवर वैक्सीन बनाने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महामारी के कारण दुनिया भर में और बढ़ेगा बेरोजगारी का संकट, संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र ने महामारी कोविड-19 के कारण वैश्विक स्तर पर आए बेरोजगारी की समस्या का जिक्र किया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एक रिपोर्ट को पेश किया है, जिसमें रोजगार पर महामारी के प्रभाव का विस्तार से विवरण दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा है कि रोजगार व राष्ट्रीय आय से क्रम में सभी देश पीछे हो गए हैं। रिपोर्ट का कहना है कि इसका असर अगले साल भी रहेगा और 20 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने की आशंका है। अभी 10.8 करोड़ कामगार गरीब या अत्यंत गरीब की कैटेगरी में आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी से रोजगार बाजार पर असर होगा। रिपोर्ट के अनुसार ठोस नीतिगत प्रयासों के अभाव के कारण महामारी ने अप्रत्याशित तबाही मचाई है। उसका असर कई वर्षों तक रहेगा।
रिपोर्ट की माने तो महामारी के वैश्विक संगठन से दुनिया भर में उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या 2021 में 7.5 करोड़ तक पहुंच जाएगी और 2022 में ये 2.3 करोड़ होगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।